अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्राफ्ट। उम्मीद करता हूँ सब उस्ताद भाई खैर खैरियत से होंगे। ले जी माशाल्लाह आज हम आ गए हैं जी उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले के पास। तो ये किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, आप माशाल्लाह सब भाई को जानते हैं। तो चलते हैं जी उस्ताद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम मोहन भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो आपका आने का शुक्रिया। दोस्त भी आए हैं सारे साथ, उमर भाई आए हैं, भट्ट साहब आए हैं, तो अपने गोल्डन भाई आए हैं, मोहन साहब के जी भाई हैं। तो शुक्रिया आप सबका। उस्ताद जी आपकी मोहब्बत है, आपने हमें बुलवाया है। तो माशाल्लाह आपके जोड़ों वाले परिंदे देखे हैं, बहुत अच्छे परिंदे थे माशाल्लाह। तो आज ये जो हमारे न्यू शिकारी भाई हैं ना, जी जी। तो इनको आपने आज बताना है कि जो डजे के लिए कबूतर तैयार करते हैं वो किस तरह तैयार होता है और उनका खेल पानी क्या होना चाहिए। माशाल्लाह आप खुद चैंपियन रहे हैं, तो उनके लिए कोई रहनुमाई करें आज। जी मोहन भाई, मैं तो जिस तरह के डज़े के लिए जो तैयारी देता हूँ ना, वो ही मेरी तैयारी होती है 7 दिन की एवरेज वाली बाजियों में, नागे वाली। और लगातार जो उड़ाने वाली बाजियाँ होती हैं उसकी तैयारी ज़रा अलहदा होती है। जी और डज़े वाली और जो बाजियाँ होती हैं नागावार, इनकी एक ही चीज़ होती है। एक तरह के कबूतर तैयार किए जाते हैं। आपने जो सवाल किया है अभी, ये डज़े वाली जो है ये लगातार बाजी का कि एक इतवार का। मैंने आपसे पूछा जी डजा कहते हैं मतलब एक दिन, सिंगल वन डे एक परवाज दिन, अतवार एक को दिन जैसे के लिए। टूर्नामेंट होता है, बाद जगह पे ओके जुमे को होता है, ओके। उसकी आप तरतीब बता दें हमें। जी जी ओके ठीक है ना। ओके। वो आपने शुरू से पहले आपने कोई भी नहीं कबूतर उड़ाए हुए, उस तरह करने हैं कि नए कबूतर नहीं निकाले हैं, निकालने के लिए कि उसी दिन से आपके कबूतर तैयार हैं, तैयार के लिए कोई नुक्सा पानी वो बताना है। नहीं, आप हमें बता दें कि जो वन डे के लिए कबूतर उड़ाते हैं ना, उसके जी जिस्म तैयारी के बाद या तैयारी में उसको क्या चीज देनी चाहिए और जिस्म किस तरह का तैयार होना चाहिए, थोड़ा कमजोर हो या ज्यादा ताकत में हो। जी जी। अच्छा, ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कबूतर डज़े में कौन से सीज़न में उड़ाना चाह रहे हैं, अस्सू में उड़ाना चाह रहे हैं कि विसाख की पहली इतवार है या दूसरी है, तीसरी है। ये भी ज़रा मुझे बताएं कि कौन सी इतवार के लिए करना है, तैयार करना है। जी बिल्कुल, जो बसाख में मतलब हम पहले इतवार से शुरू होते हैं, जी उसकी हमें आप खुराक बताएं उस्ताद जी जी ओके। और साथ उसका कोई खेल पानी बता दें जो जी खुद आप यूज करते हैं जी जी प्रैक्टिकली। जी ओके हो गया जी। मैं कोई मुश्किल नहीं है मोहन भाई, आपके लिए हर चीज़ हाज़िर है। जी शुक्रिया। जो मैं करता हूँ पहली इतवार के लिए, उसके लिए मैं कबूतरों को ठंडा नहीं करता, पहली बात है। ठीक है ये जी, है ये बसाख का पहला इतवार। पहला इतवार है जो, उसमें ठंडा नहीं करता। कबूतर की तैयारी पे मैं हफ्ते वाले दिन जब जुम्मे के बाद उड़ा के बांध के कबूतर, उनको मैं जो कैप्सूल है 25 नंबर जिसे कहते हैं, मैं वो कैप्सूल बांधने वाले कबूतर को खोलता हूँ, जब उसको देता हूँ, दे के फिर उस कबूतर को संभाल पे शुरू कर देता हूँ जुम्मे वाले दिन ही। ठीक है जुम्मे वाले दिन मैंने डजे के लिए तैयार करना, ठीक है जी। ठीक है, डजे वन डे के के लिए, हाँ वन डे के लिए वो मैं कर रहा हूँ कि उस कबूतर को तरतीब दे रहा हूँ जो कबूतर मेरा 12-1 बजे बैठता है, ठीक है। इसके लिए मैं तैयारी दे रहा हूँ। जो कबूतर मेरा लॉन्ग उड़ता है मैं उसको पहली इतवार में नहीं डालता। नहीं डाल जो 3-4 बजे बैठता है मैं उसको नहीं डालता। जो 12 से 1 बजे तक बैठते हैं उनकी मैं तैयारी बता रहा हूँ कि उनको तैयार आपने करना है कि जुम्मे वाले दिन आपने कबूतरों को बांध कर उड़ा कर जब बिठा लेने हैं, वो घंटा आधा घंटा गेड़ लें जुम्मे वाले दिन। पीछे वो अच्छी फिरते देकर आ रहा है, 12 एक छोड़ नहीं रहा, तो उस कबूतर की बात कर रहा हूँ जी, जो कभी 9 बजे कभी 12 बजे, उसकी नहीं बात मैं करता, वो कबूतर कच्चा है। अच्छा, उस कबूतर को आपने क्या करना है कि 25 नंबर कैप्सूल दिया, पानी के साथ दिया, फिर बांधने के बाद फिर उसकी इंतजार किया, दाने वगैरह का दाना। 25 नंबर कैप्सूल साजिद कब देना है? ये जब बांधे हुए कबूतर को आप बिठा लेंगे ना, ठीक है, मतलब कि बैठ गया, उसके पर खोल के उसको दे देना है पानी के अंदर पानी, उसको दे के साथ पानी देना है। एक कैप्सूल फी 25 नंबर 25 वाला हाँ जी, एक कबूतर को दे के ऊपर से पानी 5-7 सीसी दे के छोड़ दें। छोड़ दें, ठीक है जी। छोड़ दिया, उसके बाद वो अपनी हजम वगैरह करेगा। उसके जो पट्टे वगैरह अनफिट हैं, कोई किसी किस्म का मामला है, आपने एतवार को उड़ाना है। एतवार वाले दिन को कुंदा ना शल कर जाए, आपके खेल पानी का किसी का किस तरह का होता है, किसी का किसी तरह का होता है, ठीक है जी, ये इसके साथ शल नहीं होता कबूतर। ठीक है माशाल्लाह सर। कबूतर उड़ के आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से पर चला के आएगा। जी ठीक हो गया। तो जो अगले दिन आपने उसको खेल पानी लगाना है, हाँ, हफ्ते वाले दिन, खेल वो पानी भी बता में, दें। खेल पानी में कबूतर को ठंडा नहीं करना। कई लोग होते हैं कि वो पहली विसाख को भी ठंडा कर देते हैं। पहली विसाख का जो महीना होता है ये उसमें होता ये है कि कभी 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 सालों के बाद कोई कोई एतवार ऐसी होती है जिस पे टेम्परेचर 38 चला जाता है, नहीं तो 35 के करीब करीब होता है, 34-35 होता है। इसमें आपने ठंडा कबूतर किया तो आप मारे जाएंगे, कबूतर आपका शल हो जाएगा, कबूतर गिर जाएगा। ये कैप्सूल दिया भी होगा ना तो फिर भी शल होगा जो ठंडा करेंगे, ठंडे मिजाज का क्योंकि आपने जब ठंडा करना ना, फिर कैप्सूल का जो मामला था वो कट हो गया, ठीक है। वो खत्म हो गया, डेड हो गया, कैप्सूल काम नहीं करेगा। अगर तो हम साजी कबूतर को इंग्लिश मेडिसिन लगाते हैं, जी जी। पहले इतवार की बात कर रहे हैं, तो वो जो मेडिसिन की जो तसीर होती है वो गर्म नहीं होती ज्यादा? गर्म होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। तो वो गर्म जो हम दे देते हैं उसको मेडिसिन, उससे कोई शल वगैरह का चक्कर वो सोल्व नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, उससे कोई शल नहीं होगा। ठीक है। उससे कबूतर आपकी संभाल पे चलता आ रहा है पीछे से कि आपने संभाल उसकी किस तरह की हुई है। अगर आपने हीट वाली चीज़ें दी हुई हैं, एक मिसाल पे तौर पे आप उसको हर चीज़ ही गर्म दे रहे हैं, काढ़े दे दे के गर्म करके लेकर आ रहे हैं,
फिर तो आपकी संभाल पे गलत है। मैं न्यूट्रल जो संभाल होती है कि आम से बादाम दिए, छोटी इलायची डाल दी, कभी बड़ी इलायची डाल दी, वो खुराक की बात कर रहा हूँ जो इस पे लेकर आएगा। जो काढ़े देकर आया, लौंग का काढ़ा कभी दे दिया, कभी उसने बड़ी इलायची का काढ़ा दे दिया, उसके साथ तो हीट अप कबूतर चलता आ रहा है। वो तो कबूतर का वो इस मियार पे नहीं उड़ेगा, इस दवाइयों पे, वो दवाइयों पे गलत हो जाएगा वो, क्योंकि आपने पहले ही कबूतर को बहुत ही हीट अप किया हुआ है। मजूने रोजाना रात को आप उसको दुआल मिक्स देते हैं चने के सैज की, वो भी गर्म होती है, और आपने उड़ते वक्त उसको कभी पानी नहीं दिया हुआ, पानी पे नहीं लगा हुआ कबूतर, वो भी हीट अप हो जाएगा। ये है कि ये मामले सारे जो है ना, इनको कवर करके पानी नहीं देकर उड़ा रहे हैं, और खुराक भी आप बिल्कुल दरमियानी सी मोतदिल दे रहे हैं, उसके लिए ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ जी। ठीक होगा। अच्छा, खेल पानी क्या यूज़ करते हैं आप पहले एतवार? खेल पानी में जी सारी दुनिया जो भी गुजर रही है, सारी खेल पानी में मेडिसिन इस्तेमाल करती है। एक दिन के लिए 12-1 बजे वाले कबूतर को आप देसी तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने जीतना है और आपने अच्छे कबूतर उड़ाने हैं। आपने अच्छे उड़ाने हैं तो फिर आपको मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा जी। तो आप क्या देते हैं वो मेडिसिन जो आप बता रहे हैं? जी मूल भाई, मैं पहले भी एक तो मैं मेडिसिन से ना थोड़ा सा कतरा रहा था कि मेडिसिन ना लगाई जाए, जो नीम हकीम बन जाते हैं ना जी, ये क्या काम करते हैं मूल भाई के, ये कबूतर को मैं बता देता हूँ कि आप उसको 1 सीसी दे दें। ये क्या करते हैं, क्योंकि उनका कबूतर सुबह 8 बजे तक वाला भी डाल देते हैं बाजियों में कि ये 8 बजे तक उड़ता है, उसको फिर 10 सीसी 5 सीसी दे देते हैं। ये जुल्म है, उसका मैं नहीं जिम्मेदार, वो गुनाह करेगा तो उसके जुम्मे है, ठीक है जी। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि जो 12-1 बजे उठता है उसको आप आधी सीसी 1 सीसी देंगे, उसका कोई खतरा नहीं है, इंशाल्लाह घर ही बैठेगा, फिट बैठेगा। उसके लिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं मोटी वाल गोली इस्तेमाल करता हूँ जी, उसके साथ अपना डेक्सामेथाजोन करता हूँ, CPM इस्तेमाल करता हूँ, तो मैथिकवाल करता हूँ। ये मैं 4 गोलियाँ लेता हूँ, इसमें इनका पाउडर बनाता हूँ, बना के इसमें हम एक डबूबे कबीर मजून है कृषि वालों की ले लेता हूँ, वो डालता हूँ तकरीबन, उसमें छोटी छोटी गोलियाँ बना लेता हूँ काली मिर्च के साइज़ की, 8 गोलियाँ वो डालता हूँ। 8 गोलियाँ मैं उतनी बना के दुआल मिक्स डालता हूँ, सादा दुआल मिक्स सादा, उसकी 8, ये 16 हो गई। 16 गोलियों में मैं फिर 4 गोलियाँ डालता हूँ ज्वारे नूस की, ज्वारे नूस, उसकी 4 गोलियाँ उतनी करता हूँ, ये टोटल हो जाती हैं 20। इन 20 में मैं फिर ये जो पाउडर बनाया होता है ये इन गोलियों का, वो उसमें पाउडर बना के डाल के मिक्स करके इसकी गोलियाँ बना लेता हूँ 22 गोलियाँ, 22 गोली बन जाती हैं छोटी छोटी। चाहे तो ये नरम हो तो आप थोड़ा सा बेसन लगा के ना, बेसन लगाना, या भुने हुए जो चने होते हैं उनका पाउडर जी बिल्कुल ठीक बरीक, वो लगा के बरीक गोलियाँ बना लें आप, बना के तो किसी प्लेट में रख दें। रात को 10 बजे आप गोली दे दें नीम गर्म पानी से, 10 बजे दे दें, नीम गर्म पानी से दे दें। पानी उसका जितना भी उसकी को ज़रूरत है वो पूरा करें, पूरा करके डांक के बंद करके सुबह आपने उसको आधा घंटा पहले अपना चेक कर लेना है। अगर आपको पलटाने की ज़रूरत है तो फिर तो आपको घंटा देखना पड़ेगा आपका हाजमा कैसा है कबूतर का। अगर हाजमा फिट है, हाजमा उजमा कर गया, फिर भी आप पलटाएँ। जब पलटाएंगे फिर उसको आप रैश हल्की फुल्की बादामों की रैश दे दें। मैं तो इसी तरह करता हूँ, बादाम की रैश दे देता हूँ थोड़ी बहुत, एक गोली दे देता हूँ, फिर साथ में जो पानी 5-7 सीसी उठाता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं देता मैं, 5-7 सीसी पानी दे के फिर उसको छोड़ देता हूँ अल्लाह की वजह से। ये आप उस कबूतर की बात कर रहे हैं जो कम से कम 6 से 7 घंटे उड़ता हो? 6-7 घंटे। अच्छा, तो आपने मोटी वाल गोली का बीच में जिक्र किया, आज का तो वो शॉर्ट है, मिल नहीं रही, तो उसके मुतबादिल कौन सी डाल सकते हैं? डार-1 डालें। डार-1 ये गोली भी मुझे पता चला शॉर्ट है, डार-1 शॉर्ट है तो फिर मॉडर्न डालें। ले दोस्तों, ये अगर आपको डार-1 मिल जाए, मोटी वाल अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर वो नहीं मिलती तो आप इसमें जो गोली है डार-1 और ये मॉडर्न गोली आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये उस्ताद का नुस्खा है प्रैक्टिकली। तो ये नुस्खा साजी कितने त्वार तक यूज़ कर सकते हैं? यही फार्मूला सारा? ये फार्मूला ये है कि इसके उड़ाने के बाद आपको डब्बे वाला दूध जो है ना वो लाजमी देना पड़ेगा जब कबूतर वापसी आएगा दूसरे दिन। ठीक है, दूसरे दिन सुबह डक में। हाँ, कितना दूध देना चाहिए कबूतर? 10 सीसी देना चाहिए, पलटाना नहीं है कबूतर को, ठीक है, उसी तरह दे देना चाहिए। उसके साथ वो वेट वगैरह करेगा, अपनी वो सारी गर्मी निकाल देगा, मेडिसिन निकाल देगा। उसके बाद आप दूसरे दिन फिर यही नुस्खा दे सकते हैं। तो आप तो बहुत दूर की बात है जी। दूसरे दिन भी आप नागा रख के दूसरे दिन भी आप मतलब यही नुस्खा आप पूरा बसाख का सीजन इस नुस्खे पे उड़ा सकते हैं। इससे कबूतर ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। ये जो मजूने मिल जाएंगी ना, इनसे कबूतर ज़ाया नहीं होगा, कबूतर आपका उड़ के घर आएगा और आपकी संभाल पे बात जाती है। ये नुस्खा अपना बन गया है इंग्लिश प्लस देसी मजूने इसमें ऐड हो गई हैं। ओके, तो चलिए जी, ले दोस्तों, ये उस्ताद इकबाल साहब ने आपको नुस्खा जो शेयर किया है ये डजों के लिए बेहतरीन है। बसाख का अगर आप शौक करते हैं या 4 जुमों का शौक करते हैं तो उसमें आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा।
क्योंकि ये हमारे बड़े काबिल उस्ताद हैं, ठीक है माशाल्लाह। ये घर से भी शौक कर रहे हैं और इनके काफ़ी शागिर्द हैं, जहाँ जहाँ ये कबूतर उड़ा रहे हैं। तो आप इनका ये फॉर्मूला एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।